सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मुझे जो है जुकाम खांसी हो रखा है और बुखार भी आया था, तो यहाँ पर सब्जी ऑर्डर करके मंगवाई है। तो मटर पनीर की सब्जी है, रोटी है और सैलड है। बेटे ने मंगवाई है तो बेटा भी यही खाएगा और मैं भी आधी रोटी यही खाऊंगी और नमकीन है। तो चलिए आ जाइए, खाना खाते हैं। और स्वामी जी जो है बाहर गए हुए हैं, वीडियोस आएंगे, बताऊंगी कहाँ गए हैं। तो स्वामी जी बाहर गए हुए हैं, तो स्वामी जी का खाना नहीं बना है। ये तंदूरी रोटी है तो वही खा रही हूँ मैं। ली तो एक थी पर खाई आधी ही थी। अब बीमार हो चाहे कुछ भी हो, कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर टाइड सर्फ लिया है मैंने। मैं टाइड से ही कपड़े धोती हूँ। इसमें क्या है, एक भिनी भिनी सी खुशबू आती है इस सर्फ में। कपड़े धोने के बाद जो है बहुत अच्छी खुशबू आती है। और कंबल धोया है मैंने स्वामी जी का कंबल, यानी वो चादर टाइप में है, इतना मोटा भी नहीं है। तो बस मशीन लगा रही हूँ, थोड़े बहुत कपड़े धोऊंगी। बारिश आ रही है अभी, लेकिन जो स्टैंड मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाया था ना, कपड़ों का स्टैंड, वो बहुत अच्छा है। वहाँ तक पानी नहीं जाता है, तो अगर 2 दिन भी कपड़े पड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा खाना नहीं बनाने देता है, कसम दे देता है मम्मी आप बीमार हो, खाना नहीं बनाओगे। तो फिर वो ऑर्डर कर देता है और खा लेते हैं। वैसे तो खाते नहीं है बाहर का ज़्यादा, लेकिन जब बीमार होते हैं तो फिर खाना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं जो है कपड़े धो ही रही हूँ। गाइस, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। यहाँ ये सेकंड अलॉट भी मैंने निकाल लिया है। आप क्या बोलते हो, अलॉट बोलते हो, क्या बोलते हो? ये देखिए बाहर कितना अच्छा फैल गया है, लेकिन इसको बांधना है बेल, और गमले भी चेंज करवाने हैं। तो मैं बताऊंगी। एक आदमी है ना 500 रुपये लेके चला गया और बोल रहा था मैं मिट्टी लाऊंगा और खाद लाऊंगा और आपके गमले भी चेंज करवा दूंगा। पड़ोस में आया था वो, तो स्वामी जी ने बात करी थी। तो मैंने सोचा जब पड़ोस के करके गया है और 2-3 जनों के और के करता है तो चलिए विश्वास पात्र ही होगा, लेकिन वो पैसे लेके भाग गया। ऐसा फ्रॉड होता रहता है गाइस, ध्यान रखिएगा आप भी। और वो पड़ोसी के कर रहा था, पड़ोस में हमारे रहते हैं ना, उनके कर रहा था। तो हमने सोचा भाई अच्छा होगा करने वाला, क्योंकि वो करवा रही थी खड़ी होके, परी की मम्मी, बच्ची का नाम परी है। तो हमने सोचा कि अच्छा होगा ये जेंट्स, लेकिन 500 रुपये लेके वो चला गया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। और मैंने ही दिए थे पैसे। मैं सोचूंगी चलो दान पुण्य कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बस उन पैसों का दुरुपयोग ना करे, कहीं शराब ना पी ले, बस यही मेरे को डर लगा रहता है। फिर दान पुण्य व्यर्थ जाता है। अपने दिए हुए पैसे को अगर वह खाने में काम में ले, या बच्चों के लिए कुछ लेके जाए, या घर पे कुछ लेके जाए परिवार के लिए, तो कोई बात नहीं। अगर वो फ्रॉड भी कर गया हो तो, क्योंकि हो सकता है उसको बहुत ज़रूरत होगी। कोई बात नहीं, चलता है ऐसे, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें चलती रहती है। और लेकिन ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे फ्रॉड करना भी नहीं चाहिए। वो काम करके पैसे ले जाता, हम और काम देते, और क्या पता हमेशा के लिए हम जो है उसको लगा लेते। हर 15 दिन या 1 महीने में मैं पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए लगा सकती थी अगर वह काम करता। गमले भी रखने के लिए बोला था, गमले रखे थे नीचे पोर्च में, बोला था कि ऊपर सारे गमले में चढ़ा दूंगा, और बस दिन में मिट्टी लाने वाला हूँ मैं। तो विश्वास में आकर हमने दे दिए। चलिए कोई बात नहीं, होता है ऐसा। और यहाँ 1 बाय 1 में कपड़े धो रही हूँ, जो 2-3 बार धोए मैंने, क्योंकि मैं पहले वाइट धोती हूँ, फिर ऑफ वाइट, और फिर ब्लैक कलर के कपड़े धोती हूँ। इससे क्या है, कपड़े एकदम साफ निकलते हैं। अगर सब कपड़े एक साथ डाल देते हैं ना, तो कलर एक दूसरे पे चढ़ भी जाता है और मैले गंदे भी रह जाते हैं। और मैं स्वामी जी की जितने भी शर्ट है ना, इन शर्ट की कॉलर पे साबुन लगाती हूँ रिन वाला, और फिर मशीन में डालती हूँ, तो कॉलर एकदम चकाचक हो जाती है। और अगर साबुन नहीं लगाते हैं ना, तो कॉलर गंदी ही रहती है। तो आप भी जो है आस्तीन और कॉलर पे है ना अलग से साबुन लगा के फिर उसमें डालिए, तो है ना आपके कपड़े बिल्कुल साफ निकलेंगे। और ये स्टैंड ने है ना मेरे जो है बहुत अच्छा
काम किया मैंने, इसको जो ले लिया। और इससे क्या है, मेरे कपड़े सुरक्षित तो एक जगह पड़े रहते हैं और पानी भी इन पर नहीं जाता है और 2 दिन में सूख जाते हैं। फिर मैं प्रेस के कपड़े अलग कर देती हूँ और तय करने के अलग कर देती हूँ। बेटा प्रेस नहीं करवाता है, रफ़ एंड टफ़ वो केवल टी शर्ट ही पहनता है और बिल्कुल ढीली ढाली पहनता है ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि मेरा शरीर और उसका एक जैसा ही, हम दोनों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और स्वामी जी को इतनी नहीं लगती। तो स्वामी जी कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन हमें जो है बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट कपड़े चाहिए और पतले चाहिए ताकि जो गर्मी ना लगे। यहाँ पर ये देखिए पिज़्ज़ा मंगवाया है, तो देखिए यम्मी यम्मी पिज़्ज़ा, आ जाइए आप भी खा लीजिए। मैंने भी एक एक टुकड़ा खाया था, एक टमाटर का पीस खाया था और एक प्याज का पीस खाया था मैंने। यहाँ पर देखिए मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ और एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से मैं खा रही हूँ। तो मुंह कैसे साफ करती, तो मुंह पे है ना, देखना अगली क्लिप में है ना सॉस भी लगा हुआ है। और ये पीछे का टुकड़ा मैंने छोड़ दिया था, मैं नहीं खाती हूँ जो ब्रेड ब्रेड वाला होता है ना, बस ये बीच वाला खाती हूँ, थोड़ा सा पोर्शन मन रखने के लिए बच्चों का, और मुझे भी अच्छा लगता है वैसे। और बाकी फास्ट फूड मैं नहीं खाती हूँ, तो बस ये थोड़ा सा टुकड़ा मैंने खा लिया। मुझे टमाटर वाला ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे शिमला मिर्ची और मिक्स वेज वाला और पनीर का और प्याज का ही पसंद है, तो मैंने टमाटर का ज़रा सा ही खाया था। और ये देखिए यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं और ये ओरिगानो भी डालेंगे। वैसे अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवा रखे हैं मैंने ये सब चीज़ें, लेकिन ये इसके साथ ही आई थी। और सॉस के पाउच भी आए थे, लेकिन हमने तो किसान टमाटो सॉस ही काम में लिया था। और बस चलिए आ जाइए आप भी खा लीजिए। और ये इसलिए भी मंगाया है कि मेरे घर पे कोई आने वाला है, मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी कि कौन आया है, तो बस उसी की तैयारी में हूँ मैं। यहाँ सॉस देखिए बेटे ने कैसे डाला है, बड़ा वाला बेटा बैठा है मेरे सामने, मैं उसको नहीं दिखाती हूँ वीडियो में, तो वो सॉस डाल रहा था, बोल रहा था मम्मी काहे को बर्तन करते हो, इसी पे रख डाल लेते हैं, बर्तन आपको मांजने पड़ेंगे फालतू में। और यहाँ ये वाला पीस मैंने पूरा खाया था, लेकिन ये जो ब्रेड है ना जहाँ से पकड़ रखा है, ये मैंने छोड़ दिया था पीछे का भाग, और ये खाती जा रही थी और मशीन मेरी लगी हुई थी। तो लास्ट वाला लोड भी मेरा धुल चुका है, ब्लैक वाला जो जीन्स वाला था, बाकी कपड़े मैंने सुखाई दिए, तो ये भी सुखा देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कितने कपड़े धोती है, हर वीडियो में कपड़े धोती है, तो जी हाँ, हमें हर दूसरे दिन मशीन लगाती हूँ और इतने कपड़े हो जाते हैं। तो देखिए ये कपड़े तो होते ही हैं गाइस। अगर कपड़े जो है, ये स्वामी जी जो बरमूडा पहनते हैं ना, ये वही बरमूडा है, तो वो बाहर गए हुए हैं 2 दिन के लिए, तो मैंने इसको धो दिया क्योंकि ये कंफर्टेबल है, तो इसी को पहनते हैं ज़्यादातर। बाकी उनके पास 8-10 बरमूडा है, वो उनको नहीं पहनते हैं। ये स्वामी जी का ओढ़ने का कंबल है, तो इसको भी मैंने धो दिया है क्योंकि 2 दिन वो नहीं आएंगे, तो चलिए ये भी सूख जाएगा। बताऊंगी बाद में कि वो कहाँ गए थे, वीडियो भी शेयर करूंगी। और घर पर कौन आने वाला है ये भी बताऊंगी कि मेरे घर पर कौन आने वाला है, जो कि मेरा खासम खास मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो बस चलिए, ये कपड़े मेरे धुल गए हैं और इनको क्या है, अब इकट्ठा करके डाल रही हूँ ताकि मेरे सारे कपड़े आ जाए। मैं चाहती तो इनको हैंगर में भी डाल देती, लेकिन मैंने सोचा चलिए इतने से तो हैं, डाल देते हैं। और गाइज कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियो बताइएगा, और आपके सभी के प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से आभार। स्वामी जी 2 दिन के लिए कहाँ घूमने गए वह भी बताऊंगी, और कौन मेरे घर पर आया इस दौरान वह भी बताऊंगी। और चलिए आगे वाले व्लॉग में बने रहिए ताकि आपको पता चले कि कौन आया था, है ना, और कितने दिन रुका और क्या क्या किया हमने, और स्वामी जी कहाँ गए। और वीडियो वैसे मैं शेयर करूँगी, बीच में कर दूँगी। वो जा रहे थे, वो भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर डाला है। यहाँ ये घी मेरा बन चुका है, थोड़ा जल गया था, कोई बात नहीं, लेकिन ये शुद्ध घी है, तो कटोरा आधा भर गया था। शुद्ध घी है, इससे तो बत्तियां मेरी 1 महीना चलेगी, जो मैं घी का दीपक भगवान के लगाऊंगी तो शुद्ध घी का लगाऊंगी, तो बहुत ही अच्छा है। मेरे राम भगवान, मेरे दयाल महाराज और मेरे हनुमान जी, टीला जी महाराज के जो है मैं शुद्ध घी का दीपक जलाऊंगी। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। और गाइज जो है अभी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से, और ये जो आने वाले थे उसके लिए मैंने यहाँ खाना ऑर्डर करके रख रखा है। और ये चाउमीन वगैरह है तो ये भी ऑर्डर करी है, मैक्रोनी चाउमीन, और 2 तरह की है, एक तो वाइट पास्ता है और एक चाउमीन है ना। और एक जो है दूसरा ग्रीन, जो येलो येलो पास्ता होता है ना, रेड रेड वाला पास्ता, वो है।
और थाली ऑर्डर करी, उसमें पनीर की सब्जी है, दाल है, दही है, सैलेड है, एक पापड़ था और 3 रोटी थी। 3 नहीं 5 रोटी थी शायद, हाँ 5 रोटी थी। और ये खाना ऑर्डर कर रखा है क्योंकि जो आया था उसकी फ़्लाइट है ना लेट नाइट की थी, तो इस वजह से फ़्लाइट से आया था, तो लेट नाइट की फ़्लाइट थी, तो इस वजह से फिर मैंने खाना ऑर्डर करके जो पसंदीदा खाना है वह मंगवा के रख लिया था। और फिर जब आया तो फिर गरम करके दे दिया इस तरीके से। ये माइक्रोवेव में गरम करने वाले कटोरे हैं, थोड़े अब ख़राब होने लग गए ये कटोरे, तो नए ऑर्डर करके मंगवाऊंगी मैं अमेज़ोन से, ताकि जो है इसमें खाना अच्छे से गर्म हो जाता है। वैसे मेरे पास कांच के भी कटोरे हैं, लेकिन कांच के कटोरे ना फूटने का डर रहता है। ये सब्ज़ी ऐसे बिखर गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इनको कटोरे में निकाल के गर्म कर दिया। और ये दाल भी अच्छी थी, मैंने भी खाई थी 1 रोटी। और ये घी मेरा जो बना है आधा कटोरा बन गया है, अभी तो मैंने इसको फ्रीज में रख दिया है। और ये देखिए, ये हम बचपन में है ना मम्मी घी बनाती थी ना, तो ये जो घी का बचा हुआ भाग है ना, इसमें हम चीनी मिला मिला के खाते थे। लेकिन अभी तो मुझे डायबिटीज़ है तो मैं चीनी नहीं खाती हूँ, तो फिर फेंकने में ही जाएगा। लेकिन गाय है ना, इसको बहुत स्वाद ले लेके खाती है। तो चलिए, खाना भी हो गया हमारा, अब चलते हैं छत के ऊपर, क्योंकि जो आए थे वो छत पर भी घूमने के लिए गए थे। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे अगले There ब्लॉग was में। once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if